योकोई क्लास में एसीआई के बगल में बैठती है और सिकी ध्यान देने में सबसे खराब है। वो बस खेलता रहता है जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं। एक दिन हिस्ट्री की क्लास के दौरान उसे अपनी रबर्स से डोमिनोज बनाने का ख्याल आता है। उसके पास बहुत सारी रबर्स हैं, जैसे उसने लंबे समय से इसकी प्लानिंग कर रखी हो। योकोई उसे ऐसा ना करने के लिए कहती है क्योंकि टीचर गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन सिकी उसे चुप कर देता है। टीचर ध्यान भटकाने वाली योकोई को डांटते हैं और उसे किताब से पढ़ने को कहते हैं। सिकी घबरा जाता है और गलती से अपनी डेस्क पर एक रबर गिरा देता है, जिससे डोमिनोज गिरने लगते हैं। वो समय पर इसे रोकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इसके लिए योकोई को घूरता है। इससे योकोई डर जाती है, लेकिन उसे लगता है कि ये उसकी गलती है जो क्लास में डोमिनोज से खेल रहा है। सिकी अपने डोमिनोज को बहुत ही मुश्किल तरीके से सेट करता है, जिसमें एक बॉक्स में पटाखे भी शामिल हैं। योकोई उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि पटाखे टीचर के साथ समस्या पैदा कर सकते हैं, लेकिन एसीआई उसे नजरअंदाज कर देता है। वो डोमिनोज गिराता है और योकोई ध्यान से देखती है जब तक कि आखिरी डोमिनो पटाखों के बॉक्स से नहीं टकराता। वो पटाखे जलने की तैयारी करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। सिकी अपने दिमाग में सारे पटाखे जलते हुए देखता है, जिससे योकोई को राहत मिलती है। वो अपना सिर डेस्क पर रखती है, जिससे टीचर उसे क्लास में सोने के लिए डांटते हैं। वो सिकी की ओर इशारा करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जल्दी से अपनी डेस्क साफ कर देता है और ऐसा दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। योकोई परेशान और टीचर के साथ मुसीबत में रह जाती है। अगली क्लास में सिकी फिर से खेल खेलता है और योकोई फिर से देखती है। वो देखती है कि सिकी शाजी का एक खेल सेट करता है। उसकी पहली चाल बहुत शोर करती है, जिससे टीचर का ध्यान आकर्षित होता है, लेकिन वो जांच नहीं करते, इसलिए एसीआई जारी रहता है। योकोई उसे देखती रहती है और पहली चाल के परिणाम से चौंक जाती है। राजा का टुकड़ा आधा टूट जाता है और उसके बगल में खड़े जनरल के टुकड़े से पता चलता है कि जनरल ने राजा को धोखा दिया है। योकोई अपने दिमाग में एक वफादार जनरल की इमेजिन करने लगती है, जिसने अचानक अपने राजा को धोखा दिया है। सिकी जनरल पीस बनाता है, जहां राजा का सिर दिखाता है कि वो अब राजा है। एक क्लासिक काट। योकोई प्लॉट ट्विस्ट से हैरान हो जाती है। सिकी सभी अन्य पीस को जनरल की ओर इशारा करता है, जिससे उसे उसकी सजा मिलती है। हालांकि वो अपने डेस्क पर 2 बटन दबाता है, जिससे कुछ पीस के नीचे छेद खुल जाते हैं और उन्हें निगल जाते हैं। योकोई हैरान होती है कि सिकी ने अपने डेस्क को भी मॉडिफाई कर लिया। वो ये करते हुए मुस्कुराता है, जैसे कि वो खुद बुरे जनरल की आत्मा हो। वो बचे हुए पीस को जनरल से दूर इशारा करता है ताकि राजा के फॉलोअर्स डर जाएं। जल्द ही दुश्मन आता है और उन्हें घेर लेता है। बुरा जनरल डर के भाग जाता है, अपने फॉलोअर्स को पीछे छोड़ते हुए। योकोई जनरल से और भी नफरत करती है। वो देखती है कि फॉलोअर्स केओस में हैं, जबकि दुश्मन उन पर हावी हो रहा है। जब उसे लगता है कि फॉलोअर्स का लास्ट हो गया है, तब राजा आता है और उन्हें बचाता है, लेकिन लास्ट में वो अपनी जान गंवा बैठता है। योकोई इतनी भावुक हो जाती है कि वो राजा की मौत पर रो पड़ती है। जनरल वापस आता है, जिससे योकोई नाराज हो जाती है। वो चाहती है कि जनरल चला जाए, इसलिए वो अपने रबर का इस्तेमाल करके उसे चार्ज करती है और उसे क्लासरूम की खिड़की से बाहर फेंक देती है। यह इससे सिकी नाराज हो जाता है, लेकिन वो दिखावा करती है कि उसने उसके खेल को नहीं बिगाड़ा है। लास्ट में राजा का बदला लिया जाता है। अगली पीरियड में सिकी नोट्स लेता हुआ लगता है, जिससे योकोई हैरान होती है, लेकिन जब वो पास से देखती है तो उसे पता चलता है कि वो अपना डेस्क साफ कर रहा है। वो डेस्क को ठीक से साफ करने के लिए प्रोफेशनल क्लीनिंग मटेरियल निकालता है। वो मास्क और ग्लव्स पहनकर परफेक्ट काम करता है। योकोई को दिलचस्पी हो जाती है जब सिकी अपने डेस्क पर काम करता है। वो इतना कंसंट्रेट करता है कि डेस्क सूरज की तरह चमकने लगती है। बाद में वो अपने काम पर गर्व महसूस करता है, लेकिन जल्दी ही बोर हो जाता है और योकोई का डेस्क भी पॉलिश करने की कोशिश करता है। वो मना कर देती है, भले ही वो उसे पैसे से रिश्वत देने की कोशिश करता है। वो हार मांगकर वापस अपने डेस्क को पॉलिश करने लगता है। अब ये मजेदार नहीं रहा। योकोई को सिकी के लिए बुरा लगता है और वो उसे अपने पेंसिल बोर्ड को पॉलिश करने के लिए दे देती है। सिकी फिर से काम में लग जाता है और यहाँ तक कि अपना काम उसे दिखाता है। इससे योकोई को लगता है कि सिकी इतना बुरा नहीं है। लेकिन जब वो उसे बोर्ड वापस देता है तो उसमें इतनी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है कि वो उसके बालों तक पहुंच जाती है और वो चिल्ला उठती है। वो फैसला करती है कि अब कभी सिकी के साथ अच्छा नहीं बनेगी, क्योंकि वो उसे हमेशा मुश्किल में डाल देता है। एक और पीरियड के दौरान सिकी अपने बैग से 2 लकड़ी के डिब्बे निकालता है। इनमें गो खेल के पीस होते हैं। योकोई ने कभी गो नहीं खेला है, इसलिए उसे इसके नियम नहीं पता। वो सोचती है कि ये खेल उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये उसके लिए नया है, लेकिन पीस की आवाज उसकी ध्यान खींच लेती है। सिकी ने पीस को भालू और खरगोश के आकार में सजाया है। योकोई को गो खेलना नहीं आता, लेकिन वो जानती है कि इसे ऐसे नहीं खेला जाता। सिकी पीस को घुमाकर कैरेक्टर्स की लड़ाई को एनिमेट करता है।
योकाई इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती है और नोट्स लेती है, बारी बारी से बोर्ड और सिकी के बेवकूफाना गो के खेल के बीच ध्यान बदलती है। लास्ट में वो भी लड़ाई के कैरेक्टर्स को ड्रॉ करती है और इसके लिए सिकी को दोष देती है। फिर भी उसे ये जानना होती है कि वो अगली चाल क्या चलेगा। सिकी पीस को एक नए कैरेक्टर में सजाता है जिसमें सफेद और काले पीस होते हैं जो दिखाते हैं कि पिछले कैरेक्टर आपस में मिल गए हैं। योकाई चकित हो जाती है कि लड़ाई का लास्ट इस तरह हुआ क्योंकि ये खत्म हो चुका है। वो नोट्स लेने पर फोकस करने का फैसला करती है, लेकिन जब सिकी खेलता रहता है और वो देखती है कि अब एक नया कैरेक्टर है तो वो उसकी क्यूरियोसिटी को छोड़ नहीं पाती। अब 2 कैरेक्टर हैं, एक रील और एक शैडो, और वो लड़ रहे हैं। योकाई इमेजिन करती है कि शैडो बुरी है और उत्साहित हो जाती है जब रील उसे जवाबी हमला करता है। वो रील के लिए उत्साहित होती है, लेकिन शैडो की बीम और शक्तिशाली पंचों से उसकी उम्मीद टूट जाती है। टीचर उसका ध्यान भटकते हुए देखता है और उसे डांटता है कि वो सपने देखना बंद करे। वो हकलाते हुए फिर से सिकी को दोष देती है। सिकी पहले ही सब कुछ समेट चुका होता है और पढ़ाई करने का नाटक करता है। वो ये साबित करने की कोशिश करती है कि ये सिकी की गलती थी, लेकिन जब वो टीचर को लड़ाई के कैरेक्टर्स की ड्राइंग दिखाती है तो ये उसकी किताब पर होती है, जिससे लगता है कि उसने खुद इसे किया है। वो हार मान लेती है और निराश होकर माफी मांगती है, जिससे सिकी फिर से उसे मुसीबत में डालकर जीत जाता है। साइंस की क्लास में योकाई उम्मीद करती है कि सिकी उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा क्योंकि साइंस कठिन है। वो फोकस करना चाहती है, लेकिन जब वो एक ब्लेड निकालता है तो वो जानने के लिए उत्सुक होती है कि ये किस लिए है। वो अपने इरेजर को एक स्टैम्प में बदलने के लिए ब्लेड का इस्तेमाल करता है, जिसे योकाई सिली मानती है। तभी युज़वा आकर सिकी के बगल में बैठता है। सिकी जल्दी से अपना स्टैम्प छिपा लेता है। योकाई इसे देखती है और उसे पता चलता है कि योकाई अपने कारनामों को सबसे छिपाकर रखता है। वो खुश हो जाती है, ये सोचकर कि अब सिकी कोई भी हरकत नहीं करेगा और उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। हालांकि सिकी अपने इरेजर को एक सील में बदलने का काम जारी रखता है और योकाई उसकी स्किल्स की प्रशंसा करते हुए नोट्स लेना बंद कर देती है। सिकी इरेजर के सील को उसके केस में रखता है और अपने काम से संतुष्ट होता है। युज़वा नोट्स लेता है, लेकिन एक गलती करता है और उसे इरेजर की जरूरत होती है। वो सिकी के इरेजर को लेता है और उसे तुरंत इस्तेमाल करता है, जो टूट जाता है, जिससे सिकी और योकाई दोनों हैरान हो जाते हैं। युज़वा इसे फेंक देता है जैसे कि ये कुछ भी नहीं हो और माफी भी नहीं मांगता। युज़वा नोट्स खत्म करता है और क्लास से चला जाता है। सिकी अपने काम के नष्ट होने से दुखी हो जाता है, जबकि योकाई इस बात से निराश हो जाती है कि उसने क्लास में ध्यान नहीं दिया क्योंकि अब टीचर ने बोर्ड से नोट्स हटा दिए हैं। दोनों ने आज कुछ न कुछ खो दिया है। इंग्लिश की क्लास में सिकी फिर से शोजी खेलने का फैसला करता है, जिससे योकाई को लगता है कि इसमें कुछ भी दिलचस्प नहीं होगा। लेकिन वो तब हैरान हो जाती है जब वो एक प्यादा पीस को बाकी पीस के सामने रखता है। ये खेल का तरीका नहीं है, इसलिए योकाई जानना चाहती है कि आगे क्या होगा। सिकी एक प्रिंसेस का पीस निकालता है जो कि खेल में भी नहीं होता और उसे प्यादे के बगल में रखता है। योकाई को ये विचार आता है कि ये एक लव स्टोरी है जहां प्रिंसेस सोल्जर से प्यार करती है जो राजा की मंजूरी के खिलाफ है। वो जानना चाहती है कि आगे क्या होगा। सिकी बाकी पीस को दोनों लवर्स की ओर बढ़ाता है और प्यादे पर हमला करता है। योकाई इस बात से दुखी हो जाती है। सिकी 2 पीस को घुमाता है और दिखाता है कि प्रिंसेस हमले के बावजूद सोल्जर से शादी कर लेती है। ये योकाई को रोमांटिक लगता है। प्रिंसेस के प्यार के कारण सोल्जर राजा की सेना पर हमला करता है, लेकिन प्रिंसेस पकड़ी जाती है। सोल्जर अपनी सुरक्षा छोड़ देता है और उसके सामने सजा भुगतता है। योकाई इससे और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए वो बस लेसन पर फोकस करने का फैसला करती है। हालांकि वो जमीन पर एक गिरे हुए पीस को पाती है और ये पुराना बुरा जनरल होता है। ये पता चलता है कि जनरल सोल्जर का पिता है। योकाई इमेजिन करती है कि जनरल को समझ आ जाती है और वो अपने बेटे की मदद करने जाता है। वो पीस को सिकी के खेल में वापस फेंकने की कोशिश करती है। सिकी फिर से काम में लग जाता है और यहाँ तक कि अपना काम उसे दिखाता है। कला की क्लास में सिकी अपने कला सामग्री नहीं लाता है। वो मिनिएचर गोल्फ खेलने का प्लान बनाता है। वो गोल्फ स्टिक और बॉल निकालता है और डेस्क के एक छेद का इस्तेमाल करके खेलना शुरू कर देता है। योकाई इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। उनके पीछे बैठी लड़की गोऊ, जो योकाई से दोस्ती करना चाहती है, योकाई के चेहरे पर उत्सुकता देखती है और मान लेती है कि योकाई का सिकी पर क्रश है। सिकी एक और छेद की ओर निशाना साधता है जो योकाई के हाथ के पास होता है। योकाई उसे देख रही होती है क्योंकि उसे डाउट है कि वो इसे में निशाना लगा पाएगा या नहीं। गो को लगता है कि वो दोनों एक दूसरे की आंखों में प्यार से देख रहे हैं। टीचर कलर थ्योरी के पेपर बांटते हैं और उन्हें पीछे की ओर पास करना होता है। जब सिकी की बॉल छेद में जाने ही वाली होती है, योकाई गलती से कागज पास करते समय उसे मार देती है। बॉल उड़ जाती है और जब योकाई अपनी गलती का एहसास करती है तो वो सिकी से माफी मांगती है।
गो ये सुनती है और उनके बीच बिना बात किए हुए लड़ाई की कहानियां बनाने लगती है। सिकी योकाई को एक लाल पोल देता है जिसे उसे पकड़ना होता है, जबकि वो बॉल मारता है और योकाई अनिच्छा से इसे लेती है। फिर वो पहले गिरी हुई बॉल की तलाश करता है और योकाई उसकी डेस्क के नीचे देखने में मदद करती है। गो को ये देखकर पागलपन भरा विचार आता है कि वो नीचे क्या कर रहे हैं। उन्हें बॉल नहीं मिलती और उनका मूड खराब हो जाता है। क्लास के बाद गो योकाई से बात करती है। वो उसे बताती है कि सिकी के साथ क्लास में जो कर रही है वो अनएक्सेप्टेबल है। योकाई इस पे अग्री होती है और समझाने की कोशिश करती है कि सिकी उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, इस बात से अनजान कि वो और गो अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। गो योकाई को अग्री होते सुनकर चौंक जाती है और उसका साथ देने की बात करती है। योकाई गो को थैंक्स कहती है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। मैथ की क्लास के दौरान योकाई को पता चलता है कि उसने पहले ही वो चैप्टर पूरा कर लिया है जिसको टीचर सिखा रहे हैं। वो इसे फिर से नहीं करना चाहती, इसलिए वो कुछ और काम करना चाहती है। जब सिकी एक मिनिएचर टेडी बियर निकालता है तो योकाई खुशी खुशी उसे खेलते हुए देखने का फैसला करती है। वो टेडी बियर के लिए एक कैमरा सेट करता है और उसे बाइनाकुलर्स और एक बैकपैक देता है। योकाई इससे खुश होती है और सोचती है कि अगर सिकी हर दिन इतनी क्यूट चीजों से खेलता तो वो भी उसके साथ जुड़ जाती। सिकी ध्यानपूर्वक एक और मिनिएचर टेडी बियर को देखता है जो सामने वाले स्टूडेंट जिसका नाम माची है उसकी पीठ पर है। योकाई सिकी से उसे हटाने के लिए कहती है, लेकिन वो देखती है कि वो एक स्ट्रिंग और क्लिप से माची के कॉलर से जुड़ा हुआ है और चढ़ रहा है। सिकी को स्ट्रिंग को धीरे धीरे खींचना पड़ता है ताकि माची को पता ना चले कि क्या हो रहा है। अचानक माँ गुस्से में अपनी किताब से कुछ मिटाने लगता है, जिससे योकाई और सिकी जम जाते हैं। उसकी जोरदार हरकतें टेडी बियर को उसकी पीठ से गिरा देती हैं, लेकिन ये फिर से जुड़ जाता है, जिससे योकाई और सिकी को राहत मिलती है। टेडी बियर चढ़ना जारी रखता है, लेकिन कॉलर के नीचे फंस जाता है। सिकी उसे ठीक से खींच नहीं पाता, जिससे सिचुएशन सस्पेंसफुल हो जाती है। माची अपने गर्दन को खुजलाने के लिए थोड़ा हिलता है, जिससे टेडी बियर कॉलर तक पहुंच जाता है और ऊपर चढ़ जाता है। सिकी और योकाई टेडी बियर की जिद पर खुश होते हैं, लेकिन अचानक माची हिलता है और टेडी बियर को अपनी गर्दन से गिराकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। लकीली स्ट्रिंग अभी भी जुड़ी हुई है, इसलिए सिकी उसे सेफली वापस ले आता है। वो उसे फिर से जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन माची गुस्से में उसकी ओर घूमकर देखता है। जब वो मुड़ता है, सिकी फिर से टेडी बियर को जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन माची फिर से घूमकर उसे घूरता है, जिससे सिकी और योकाई दोनों डर जाते हैं और रुक जाते हैं। एक और मैथ की क्लास में सिकी अपनी टॉय कार और उसका कंट्रोलर निकालता है। वो कुछ पेपर्स की स्टडी करता रहता है, जिससे योकाई हैरान होती है क्योंकि वो अभी तक खिलौने को नहीं छू रहा है। जब वो पेपर्स को करीब से देखती है तो पाती है कि वो ट्रैफिक लॉज के बारे में है। सिकी सड़कों और संकेतों को सेट करता है और ड्राइविंग स्कूल के लिए तैयारी करता है। वो गाड़ी चलाना शुरू करता है और सभी ट्रैफिक लॉज और ड्राइविंग इंस्ट्रक्शंस का पालन करता है। वो इसे इतनी गंभीरता से लेता है कि योकाई को भी ये मजेदार नहीं लगता। जब वो एक ऊंची ढलान पर पहुंचता है तो उसकी कार पलट जाती है और वो उदास हो जाता है। योकाई नहीं समझती, उसे लगता है कि वो फिर से कोशिश कर सकता है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस में लिखा है कि वो दिन में सिर्फ एक बार ही टेस्ट ले सकता है। अगले दिन जब वो फिर से कोशिश करता है तो वो ढलान को पार कर लेता है और अपना ड्राइवर का लाइसेंस प्राप्त कर लेता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है और हवा में हाथ उठाता है। योकाई को लगता है कि नकली लाइसेंस भी क्यूट है। टीचर सिकी के हाथ को खड़ा देखता है और उसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे बुलाता है। सिकी को आंसर नहीं पता होता और योकाई को बताने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। वो उसे नकली लाइसेंस के साथ रिश्वत देता है और वो मान जाती है, इसलिए वो उसे कार के कंट्रोलर को टेस्ट लेने के लिए देता है। वो उन सभी नियमों को याद करती है जो सिकी ने अपने लाइसेंस पाने से पहले पालन किए थे और मदद करने से मना कर देती है। इससे सिकी को समस्या खुद ही हल करनी पड़ती है। ऑडियो विजुअल क्लास के दौरान सिकी फिर से शोगी खेलता है, लेकिन इस बार वो शतरंज के मोहरों को भी शामिल करता है। योकाई अभी भी सोच रही होती है कि ये कैसे काम करेगा, तभी क्लास को डीवीडी दिखाने के लिए लाइट्स बंद कर दी जाती हैं। सिकी खेलना बंद नहीं करता और योकाई ये देखने के लिए उत्सुक होती है कि वो अंधेरे में इसे कैसे करेगा। वो देखती है कि शोगी के मोहरे बोर्ड से हट गए हैं और शतरंज के मोहरे उन्हें ले रहे हैं। उसे लगता है कि शतरंज के मोहरे असैसिन्स हैं जो रात के अंधेरे का इस्तेमाल करके अपने प्रेजेंसेस को छिपाते हैं और शोगी वॉरियर्स पर हमला करते हैं। योकाई शोगी वॉरियर्स की मदद अपने इरेजर से करना चाहती है, लेकिन अंधेरे में वो उन्हें देख नहीं पाती। वो लगभग हार मान लेती है, लेकिन फिर फर्श पर शोगी के मोहरे देखती है और उन्हें बिना सिकी के देखे वापस बोर्ड पर रख देती है। ये सिकी को डराता है क्योंकि उसके शतरंज के मोहरे जीत रहे थे। वो फिर से शोगी के मोहरों को गिरा देता है, लेकिन वो फिर से प्रकट हो जाते हैं, जिससे वो डर जाता है और योकाई को मजा आता है।
वो खेलना बंद करने और प्रार्थना करने का फैसला करता है। योकाई इससे खुश होती है। वो अपनी कुर्सी पर वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन पाती है कि उसकी स्कर्ट सिकी की कुर्सी के नीचे फंस गई है। वो घबरा जाती है क्योंकि उसे डर है कि उसे पकड़ा जाएगा और मुसीबत में डाल दिया जाएगा। शोगी वॉरियर्स को बचाना शायद इतना अच्छा विचार नहीं था। एक दिन सिकी फुगाई खेलता है, जिसमें आप आंखों पर पट्टी बांधकर कागज की गुड़िया पर चेहरे के फीचर्स लगाते हैं। वो गलती करता है, जिससे योकाई हंसती है और लगभग मुसीबत में पड़ जाती है, लेकिन वो लास्ट में इसे सही कर लेता है, जो उसे चौका देता है। वो गुड़िया को एक परिवार देता है और हर बार बच्चे को बड़ा करता है। योकाई को ये बहुत प्यारा लगता है क्योंकि माता पिता अपने बेटे की परवरिश करते हैं, लेकिन जल्द ही वो देखती है कि माता पिता बेटे के बढ़ने के साथ साथ दूर होते जा रहे हैं। बेटा गलत राह पर चलने लगता है, जिससे योकाई को चिंता होने लगती है। वो उसे बचाना चाहती है, इसलिए वो माता पिता को फिर से एक साथ लाने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से उसे सिकी के हाथ में फूंक देती है। सिकी घबराकर अपनी पट्टी हटाता है, लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि ये किसने किया, क्योंकि योकाई तुरंत मुड़ जाती है। जब वो फिर से देखती है तो पाती है कि माता पिता अब करीब आ गए हैं, जिससे वो खुश हो जाती है कि बेटा अब एक बेहतर इंसान बनेगा। हिस्ट्री की क्लास में टीचर उन्हें कुछ पेपर्स देते हैं जिनका रेफरेंस लेना होता है। पेपर्स काफी नहीं होते, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स को इन्हें एक दूसरे से बांटना पड़ता है। सिकी और योकाई भी एक ही पेपर मिला होता है, इसलिए वो अपनी डेस्क को एक साथ रखते हैं। सिकी चिढ़ जाता है क्योंकि उसका बैग दोनों डेस्क के बीच फंस जाता है और वो अपने खिलौनों तक पहुंच नहीं पाता। योकाई ये देखती है और उस पर हंसती है, लेकिन वो अपने पेंसिल केस से एक ताश के पत्तों का डेक निकालता है और उसे कुछ ट्रिक्स दिखाने लगता है। योकाई उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता है। वो उसे एक हीरे का इक्का दिखाता है जो पेपर के बीच में पाया जाता है, जिससे योकाई थोड़ी इम्प्रेस होती है, लेकिन वो इसे दिखाती नहीं क्योंकि वो उसे सेटिस्फैक्शन नहीं देना चाहती। वो नाराज होकर उसे मोड़ देती है। टीचर माची को पढ़ने के लिए कहते हैं और जब वो खड़ा होता है तो ताश का पत्ता उसके ऊपर चिपका होता है। योकाई सोचने लगती है कि सिकी ने ऐसा कैसे किया। वो स्पष्ट रूप से इम्प्रेस होती है, लेकिन फिर भी अपनी मुस्कान नहीं देती। उसे लगता है कि उसके पास पहले से ही 2 हीरे के इक्के होंगे क्योंकि उसका मुड़ा हुआ पत्ता अभी भी टेबल पर है, लेकिन सिकी मुड़कर दिखाता है कि अब वो हीरे का इक्का नहीं है। वो इक्का अपने मुंह से निकालता है। वो माँ की जांच करती है और पाती है कि पत्ता अब उसके पास नहीं है। अब वो इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह सकती। सिकी जीत जाता है। बायोलॉजी की क्लास में सिकी चश्मा पहनता है, जिससे योकाई हमेशा की तरह जिज्ञासु हो जाती है। उसे लगता है कि वो स्टडी करने जा रहा है और शायद उसे बोर्ड देखने के लिए चश्मे की जरूरत है, लेकिन वो एक मिरर निकालता है ताकि देख सके कि चश्मा उस पर अच्छा लग रहा है या नहीं। वो बाकी चश्मों की जोड़ी निकालकर आजमाता है। वो उसे अनदेखा करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे देखे बिना नहीं रह सकती। वो देखना चाहती है कि कौन सा चश्मा उस पर अच्छा लगता है। वो वही कोशिश करता है जिसे वो प्यारा समझती है, लेकिन वो उसे उतारकर दूसरा कोशिश करता है, जिससे वो चिढ़ जाती है। वो जब गलत जोड़ी चुनने की कोशिश करता है तो उसे घूरती है और उसे पसंद आने वाला चश्मा चुनने के लिए डरावनी आवाज निकालती है। जब वो लास्ट में सही वाला चुनता है तो वो खुश हो जाती है, जिससे उसे लगता है कि उसने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन में सिकी की मदद की है। लेकिन अगले कुछ दिनों में वो चश्मा नहीं पहनता, जिससे वो खुद को स्टूपिड फील करती है। आज की क्लास में सिकी एक फ्लिप बुक के साथ खेलता है। योकाई उसके ड्राइंग्स के बारे में सोचती है और उसकी ओर देखती है। वो देखती है कि ड्राइंग्स के नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। अब वो उन वर्ड्स के बारे में सोचने लगती है। वो सॉन्ग के लिरिक्स हैं जिन्हें उसने बार बार लिखा है। वो इससे बचने की कोशिश करती है क्योंकि ये बहुत दिलचस्प है और उसे डिस्ट्रैक्ट करेगा। सिकी एक रिकॉर्डर निकालता है और फ्लिप बुक को एनिमेट करते हुए अपनी आवाज रिकॉर्ड करता है। योकाई ये सोचते हुए अपनी नजरें नहीं हटा पाती कि आगे क्या होगा। सिकी संतुष्ट होने के बाद रुक जाता है, जिससे योकाई और अधिक जिज्ञासु हो जाती है। इसलिए ब्रेक के वक्त योकाई सिकी के बैग में फ्लिप बुक और रिकॉर्डिंग की तलाश करती है। उसे वो मिलते हैं और वो उन्हें बजाती है। उसे सिकी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो सिर्फ अपने ड्राइंग्स के लिए साउंड इफेक्ट्स बना रहा होता है। लास्ट में सॉन्ग के लिरिक्स के साथ एक सॉन्ग बजता है। एनिमेशन के लास्ट में एक दूसरी आवाज एक मॉडल शॉप के लिए कमर्शियल करती है। योकाई को पता चलता है कि सिकी पूरे समय एक कमर्शियल बना रहा था और उसने मॉडल शॉप के मालिक से वॉइस ओवर कराया था। एक दिन योकाई को टीचर के ऑफिस में बुलाया जाता है क्योंकि वो क्लास के दौरान डिस्ट्रैक्टेड लग रही थी। वो इसे नकार देती है क्योंकि वो सिकी को परेशानी में नहीं डालना चाहती। क्लास के दौरान उनके बीच ऑकवर्डनेस से बचने के लिए वो दूसरे टीचर की बातचीत सुनती है जो बैग इंस्पेक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो जल्द ही होगा। वो जानती है कि सिकी को उसके खिलौनों के लिए परेशानी होगी, लेकिन अगर खिलौने जब्त हो जाते हैं तो वो उसे परेशान नहीं करेगा।
इसलिए वो इसे लेकर उत्सुक होती है। जब क्लास शुरू होती है, सिकी एक रोबोट टॉय की फैमिली के साथ खेलता है जो योकाई को बहुत प्यारा लगता है। वो नहीं चाहती कि टीचर इन खिलौनों को जब्त कर ले और उसे बुरा लगता है। टीचर बैग के इंस्पेक्शन की अनाउंसमेंट करते हैं और सिकी और योकाई दोनों सतर्क हो जाते हैं। योकाई सिकी को जल्दी से खिलौने छिपाने की चेतावनी देती है और वो सिलोनों को अपने लंच बॉक्स में छिपा देता है। कहानी आगे बढ़ती है। जब योको परेशानी में रहती है, सिकी अपनी कुर्सी के पीछे लास्ट खिलौना छिपाता है। टीचर उसके बैग को चेक करते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलता। जब वो योको के पास आते हैं तो उन्हें उसके बैग में एक सीडी मिलती है। योको इसे छिपाना भूल जाती है क्योंकि वो रोबोट की फैमिली के बारे में चिंतित थी। सिकी को ये देखकर मजा आता है और वो योको को तंग करना शुरू करता है। टीचर उसे पूछते हैं कि क्या सब ठीक है और उसने गलती से रोबोट फैमिली का जिक्र कर दिया। टीचर योको के परिवार में समस्या है कहकर सोचने लगते हैं, लेकिन योको इसे नकारती है। टीचर ने सीडी को जब्त कर लिया और स्टूडेंट्स से अपॉलॉजी लेटर्स लिखने के लिए कहा। रात में योको की माँ को टीचर ने फोन किया और उन्हें मिलने के लिए बुलाया। वो योको से पूछती है कि क्या स्कूल में कुछ गड़बड़ है और योको को ये एहसास होता है कि सिकी ने फिर से उसे कितनी परेशानी में डाल दिया है। यहाँ पे वीडियो का अंत हो जाता है। देखने के लिए थैंक्स।